हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 3.1 के 2 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन करते हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें भी वही सारणी वाला काम आएगा। आपने देखो दो जगह तो संगत आया था और एक जगह असंगत आया था, तो वो याद रखना कहाँ असंगत था और कहाँ संगत था। तो वही A1/A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, खत्म। B1/B2 यहाँ पर 2 और ये -3। अब C1 C2 निकालो तो भी अच्छा है, नहीं निकालो तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल गया ये दोनों इक्वल नहीं है। एक और चीज, ये जो C1 है ना, इस बार बराबर की उधर की तरफ दे रखा है, तो ध्यान रखना अगर दोनों तरफ बराबर की उधर की साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बराबर के उधर है C1 और एक बराबर की इस साइड है लेफ्ट साइड, तो या तो दोनों को बराबर राइट साइड में ले जाओ या दोनों को बराबर के इधर की ओर लो और बराबर में 0 रखो। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मैंने ये बराबर में उधर है तो उधर ही रखा और इसी को सोल्व कर लिया। तो अपने क्या जाएगा देखो, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरण संगत है। ठीक है, संगत क्यों? क्योंकि इस स्थिति में क्या रहता, फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है और इसमें क्या रहता, कोई एक हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसलिए अपने रैखिक समीकरणों के हल क्या हो गए, संगत है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर A1/A2 क्या आया 2/4, मतलब 1/2। B1/B2 -3/-6, ये रहा B1 ये B2। 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 के पावड़े से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और C1/C2 क्या है 8/9, ये रहा 8 और ये 9। अब देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखो चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म क्या आया था इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है, सेकंड वाली। और सेकंड वाली में क्या लिखा था मैंने, असंगत। रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो A1/A2। अब देखो यहाँ पर बटेवा में ऑलरेडी 3/2। अब इसके बटेवा में A2 लिखना है तो ऐसे लिख दो, भाजक A2 का मान क्या है 9। ये इजी रहेगा सोल्व करना। 3/2 भाजक को गुणा में चेंज करते हैं तो 1/9। इसके नीचे क्वेश्चन 1 मान लो और ये भाजक को गुणा में चेंज करते हैं ना तो पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। तो 9/1 है तो क्या हो गया 1/9। 3 के टेबल से ये कट रहा है, कितना जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/6। ये हो गया A1/A2। और B1/B2 क्या होगा 5/3। इसमें भी ऐसे ही लिखो, भाजक -10, बटे में कुछ नहीं तो 1 कर दो, तो क्या आएगा 5/3 गुणा माइनस का 1/10। 5 के टेबल से काटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस। अब देखो ये यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर प्लस का 1/6, यहाँ पर माइनस का 1/6। और C1/C2 निकालो तो भी अच्छा, नहीं निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है, ध्यान रखना केवल ये एक कंडीशन थी जिसमें इसे संगत आया था, बाकी दोनों कंडीशन में क्या आ रहा था अपने
संगत। ये उतार लो यहाँ तक। क्वेश्चन 3 के 2 क्वेश्चन और हैं, चौथा और पांचवा, इनको भी कर लेते हैं एक बार। a1 अब बटेवा a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है -10। 5 के टेबल से काटा 1/2, लेकिन माइनस के, ठीक है। ये a1 ये a2, b1 बटेवा b2, b1 ये रहा b2 ये रहा, तो -3/6, 3 के पावर से काटा 1/2, दोनों तो बराबर आ गए। c1 c2 भी देख लेते हैं। c1 बटेवा c2 11/-22, तो 1/2, लेकिन माइनस, तो सब माइनस के 1/2 आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। इसलिए दी गई, सॉरी यूं लिख लो भली, दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है बताओ, संगत है, ठीक है। चलो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है a1/a2, a1 क्या है 4/3 भाजक a2 क्या है 2, ये a1 ही a2, अब भाग है इसको गुणा कैसे चेंज करते हैं 4/3, 2/1 तो क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 के पावर से कटा 2 एकम तो 2 3 4, क्या क्या 2/3। b1/b2 क्या आ रहा है, ये भी 2/3। c1/c2 क्या है इक्वल में 8/12, 4 के पावर से काट रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो सेम टू सेम यही हो गया। इसलिए दी गई समीकरण युग्म संगत है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न रैखिक रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो पहले संगत असंगत देख लेते हैं, फिर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखो a1/a2, यहाँ पर a1 क्या है 1, अक्ष के आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है, और अक्ष के आगे यहाँ पर क्या है 2, तो a1/a2 1/2। b1/b2 क्या आ गया, y के आगे कुछ नहीं तो 1, और y के आगे यहाँ 2 है तो 1/2, और c1/c2 क्या आ गया 5/10, 5 के पहाड़ों से काटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अब तीनों बराबर आ गए, तो संगत है। चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए दी गई रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर संगत है तो क्या करने हैं, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने। तो एक बार ये उतारो, फिर इसके क्या पॉइंट्स निकालेंगे और पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन ग्राफ खींचेंगे। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे, y इधर ही रहने दिया 5 और x को उधर भेजा तो -x। अब x की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख के सोल्व करेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 5 माइनस x की जगह 0, 5 में से 0 क्या आएगा 5, एक सॉल्यूशन तो आ गया, x 0 और y 5। दूसरा सॉल्यूशन देखो, x बराबर 1 रखने पर, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 5 माइनस 1,
कितना जाएगा 4। दूसरा सॉल्यूशन क्या गया y इक्वल टू 4। तीसरा सॉल्यूशन x बराबर 2 रखने पर क्या जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस x की जगह 2, कितना जाएगा 5 में से 2 गया 3। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। हाँ, x का मान कितना है, पहला 0 और दूसरा है 5, फिर क्या है 1 और दूसरा है 2, सॉरी 1 पे कितना आ रहा है 4, फिर यहाँ पर है 2 और 3। चलो एक मान तो याद है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2y इधर ही, ये 10 माइनस 2x। वैसे इसमें सब में से 2 कॉमन लेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो अपन कॉमन लेते नहीं, ऐसे ही हल कर लेते हैं इसको। y इक्वल टू क्या जाएगा 10 माइनस 2x बटेवा 2। अब कॉमन लेके सिंपल समीकरण बन रही थी, इसलिए अपने वो जो ट्रिक बताई ना मैंने कि वो बटे वाली संख्या जोड़ दो अगला आ जाएगा, तो वो नहीं लगाओगे तो भी अपने आंसर आएंगे। अब कुछ भी वैल्यू रख दो, इसके अलावा अलग वैल्यू रखते हैं ताकि पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो मैं रख रहा हूं x बराबर, जैसे पहली वैल्यू तो रख देता हूं 4, x बराबर 4 रखने पर तो y इक्वल टू क्या जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 4 बटेवा 2। इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 8 बटेवा 2, 2 बटेवा 2 कितना जाएगा 1। तो पहला सोल्यूशन क्या y इक्वल टू 1। दूसरा रख देता हूँ x बराबर 5, x बराबर 5 रखने पर तो y इक्वल टू क्या जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 5 बटेवा 2। तो 10 माइनस 5 दूनी 10 बटेवा 2, 10 में से 10 गया 0 और 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है, बस 0 के अलावा भाग देना है। x बराबर 6 रखने पर तो y इक्वल टू क्या जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 6 बटेवा 2 कितना है क्या 10 माइनस 12 बटेवा 2 माइनस 2 बटेवा 2 कितना है क्या -1। ठीक है, वही टेबल बनाते हैं, यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा y। x बराबर 4 रखा, y बराबर 1 आया, x बराबर 5 रखा, y बराबर 0 आया, x बराबर 6 रखा, y बराबर -1 आया। ठीक है, अब टेबल बन चुकी है, सारणी बन चुकी है, अब ग्राफ खींचना है अपने को बस। आगे अपन ग्राफ बनाते हैं इनका, ये खींच ले, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और x का मान 0 और y का मान 5। x तो 0 है, ठीक है, y बराबर 5, ये रहा पहला सोल्यूशन। दूसरा x 1 और y 4 है, x 1 y 4 ये रहा, 2 और 3, ये 2 ये 3, एक सित मारा है। ठीक है, तो अपने ग्राफ एकदम सही चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा। ये कौन सी समीकरण है अपने, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा क्या है 4 और 1, ये रहा 4, ये रहा 1। दूसरा क्या 5 और 0, ये रहा 5, 0 इसी पे 1 -1 और 6, ये रहा -1 और 6। तो ये वाली समीकरण कौन सी आ गई 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर तली है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं में कितने हल लिखा जाता है, मैंने अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखो आलेख से
फर्स्ट है कि रेखाएं क्या है, समपाती है। अतः दी गई समीकरण युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें मैंने एक पैमाना लिखा, तो तुम लिख लेना। क्या होता है पैमाना? एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिया और वाई अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिख ही देता हूं। 1 सेमी बराबर 1 इकाई और इधर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको। आगे देखो, चौथे का दूसरा क्वेश्चन। पहले देखो a1/a2 करेंगे, क्या जाएगा 1/3। अक्ष के गुणांक में 1 है यहाँ, और यहाँ पर अक्ष के गुणांक में 3। b1/b2, यहाँ पर क्या है 1 लेकिन माइनस का, और यहाँ पर 3 लेकिन -3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। और c1/c2 कितना जाएगा 8/16। ये रहा c1 c2 1/2, 8 के पहाड़े से काट दिया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड तो बराबर है, क्योंकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये इसमें क्या आती है, समांतर रेखाएं आती है और कोई हल नहीं होता है। अतः जब इसलिए दी गई समीकरण युग्म के दी गई रैखिक समीकरण, एक मिनट मिटा के सही लिख देता हूं इसको। दी गई रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब ये असंगत है तो इसका ग्राफ खींचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि संगत होगा तो ही ग्राफीय विधि से हल करना, वरना हल नहीं करना। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो a1/a2 क्या आ रहा है, a तो है 2, a2 क्या है 4, 2 के पढ़ने से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 क्या है 1/-2, ये 1 है, यहाँ पर क्या है 2 लेकिन माइनस का। वैसे ये दोनों ही बराबर नहीं, ये प्लस का और ये माइनस का। c1 c2 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। माइनस माइनस कट गया, 2 के पहाड़े से कटता, 2 के 6, 2 दूनी 4। तो देखो क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए दी गई समीकरण युग्म रैखिक समीकरण, रे बार बार बोल रहा हूं, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब ये संगत है तो इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक बार यहां तक उतार लो। अब आगे देखो, y ऐसे कैसे इन दोनों को उधर भेजा, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, प्लस के 2 अक्ष उधर जाके माइनस के 2 अक्ष। अब अक्ष की वैल्यू पुट करेंगे, पहले क्या रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 6 - 2 इंटू 0। तो y इक्वल टू 6, 2 को 0 से क्या 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। सेकंड क्या रखेंगे x बराबर 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 - 2, x की जगह 1,
तो ये आ जाएगा 6, 2 एकम 2, 6 में से 2 गए कितने बच गए 4। ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। x बराबर क्या रखेंगे 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 और x की जगह 2, तो 6 यूं 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब वही मान लिख देते हैं, सारणी बना लेते हैं, ये x और ये y। फर्स्ट में x 0 है और y 6 है, तो x तो 0 और y 6। सेकंड में है x 1 और y 4, तो x तो है 1 और y है 4। थर्ड में है x 2 और y भी 2, तो ये भी 2 और ये भी 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इस सब में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको 2 का भाग देके इसको सरल कर देते थोड़ा। 2 का भाग देने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा 2। सब में 2 का भाग दिया है ना, 4 में 2 का भाग 2, माइनस 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बच गया, 4 में 2 का भाग 2 और बराबर में 0। ठीक है, और 0 में किसी का भी भाग 2 ही आएगा। मैंने y को केवल y को उधर भेजा, क्या बच गया 2x माइनस 2 इधर ही, और ये y ही ऐसे y को उधर भेज दिया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x माइनस 2। अरे इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, एक ही बात है। अब क्या रखना है, वही x बराबर 0, तो देखो y इक्वल टू क्या जाएगा 2, x की जगह 0 माइनस 2, तो 2 इंटू 0 0 और ये माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या जाएगा -2। फिर आता है x बराबर 1 रखने पर, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2, x की जगह 1, ये रहा -2, 2 एकम 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया कितना बच गया 0। फिर क्या रख दो x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर कितने रखने पर 2, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2, इस x की जगह 2 रख दो, -2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितने आ गई 2। ठीक है, अब मान रख सारणी बना देते हैं अपने, ये x और ये y, x की जगह 0 और y की जगह -2, तो 0 और -2। दूसरा मान क्या है 1 और 0, तो ये 1 और ये 0। तीसरा मान 2 और 2, तो ये 2 और 2। टेबल बन चुकी है, अब बस ग्राफ खींचना बाकी है। ये y डैश, ये x, ये x डैश। 6 तक जा रहा है मैक्सिमम y का मान, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, फर्स्ट क्या आ रहा है 0 और 6, x का मान 0 y का मान 6, ये रहा। दूसरा क्या है x का मान 1 और y का मान 4, x का मान तो 1 और y का मान 4, ये वाला। थर्ड क्या है 2 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। ये पॉइंट थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, इसको ठीक कर देते हैं, ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको इससे मिला है, हर बार थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। ये लाइन कौन सी हो गई 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये तो आ गया अपना फर्स्ट। ठीक है, अब इसका कुछ काम नहीं है।
कर देता हूँ। सेकंड देखो, x 0 और y -2 है, y -2 ये रहा, x 1 है और y 0 है, तो ये रहा, ठीक है। और 2 2 ये आ गया पॉइंट, तो सॉल्यूशन यही होगा अपना। ये लाइन कौन सी है, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। अपना प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, 2,2। पैमाना लिख दो एक बार, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी इकाई क्या है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सॉल्यूशन आया वो 2 और 2 है, मतलब x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 2 है, ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 3 क्वेश्चन और बाकी है, 5th 6th और 7th, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपन।